या जुल जलाल वल इकराम। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपसे बस पहले ये अर्ज कर दूं कि इंशाअल्लाह ना टेस्ट मैच होगा, ना T20 होगा, ना वनडे होगा। बिल्कुल गली क्रिकेट की तरह 5 मिनट में अपनी बात में खत्म करूंगा। जी जी बहुत बहुत मौसम की शिद्दत भी है और वक्त की किल्लत भी है और बुजुर्गाने दीन का हुक्म भी है कि बात जल्दी से जल्दी कही जाए। 5 मिनट में अपनी बात इस तरह से खत्म करता हूं कि आज का दिन मेरे लिए एक बेहद 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 जज्बाती लम्हा है। जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था तो वहां मैंने ABCD सीखा था, मगर आज जिस सरजमीन पे मैं खड़ा हूं, इस सरजमीन पे मैंने अलीफ सीखा और इस अलीफ से अल्लाह की मार्फत हुई। इस अलीफ से दीन हक को पहचाना। इस अलीफ से मैंने जाना कि दीन हक क्या है, हमारा दीन क्या है, हमारी फितरत क्या है, हम इस दुनिया में क्यों भेजे गए हैं। ये वो सरजमीन है जिसकी हर खिड़की से कुरान की सदा आती थी। ये वो सरजमीन है जिसके हर घर से कुरान पाक की तालीम होती थी। मैं यकीन के साथ आपसे कह सकता हूँ, बहुत से लोगों ने कहा कि ये वक्त है ज़वाल का। मैंने इसी मदरसे में जब इस जलसे की शुरुआत होने वाली थी तो उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, हजरत मौलाना अंदर साहब तशरीफ रखते हैं, जनाब साबिर साहब तशरीफ रखते हैं। मैंने ये कहा कि जिन बुजुर्गों का साया इस सरजमीन पे है, ये सरजमीन जिंदा थी, ये सरजमीन जिंदा है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत तक ये सरजमीन जिंदा रहेगी। नारे तकबीर। बाशिंदगाने मुबारकपुर के उलमाए कराम, मदरसा महमूदिया, कांटों में जो खिलता है, शोलों में जो फलता है, वही फूल गुलशन की तारीख बदलता है। इस गांव ने इस इलाके की तारीख को बदला है। हमारे बुजुर्गों ने जो इल्म की शमा यहाँ रोशन करी है, उसकी रोशनी से इस इलाके का कोई घर ऐसा नहीं है जिसको फैज न पहुंचा हो, जिसको उस इल्म से अल्लाह की, उसके दीन की, दीन हक की और शरीयत मोहम्मदी की मार्फत हासिल न हुई हो। अजीज़ाने गिरामी, बस 3 मिनट और मैं सिर्फ इस तारीखी सरजमीन से, मैं भी इस मदरसे का तालिब इल्म रहा और आज जितना फख्र मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD करने पर है, उतना ही फख्र इस बात से है कि यहाँ के बुजुर्गों का पैर दबाने का शर्फ हासिल हुआ है। मेरे नाना मौलाना अब्दुल अहद कासमी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, कि जब मैं अलीगढ़ में तारीख इस्लाम पर एक बार तकरीर करने गया तो वहाँ पर मुझे पहला इनाम मिला। तो मुझसे ये पूछा कि तुमने ये कहाँ से पढ़ा, तुम्हें ये हदीस कहाँ से याद हुई, तुम तो कुरान की 2-4 आयत भी पढ़ लेते हो। तो मैंने कहा, जिस मदरसे में मैं पढ़ा हूँ उसकी दीवार पे लिखा हुआ था, तलब इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुसल्लिमा। बेशक इल्म हासिल करना फर्ज है तमाम मुसलमान मर्द और औरत। लिहाजा आज के इस तारीखी जलसे में मैं डॉक्टर अबुल फरज शाज़ली, अपने बड़े भाई डॉक्टर फारूक आजम का बेहद ममनून और मशकूर हूँ। ये मुबारकपुर के लोग आपके बेहद ममनून और मशकूर हैं, क्योंकि आपने हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे शमा की तरह रोशन उलमा इकराम की तारीख लिखी है, उनकी तारीख को जिंदा किया है और आने वाली नस्लों के हाथों तक पहुंचाया है। मैं बाशिंदगाने मुबारकपुर की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस ऐलान के साथ शुक्रिया अदा करता हूं कि इंशाअल्लाह जो भी कमी और कोताही इस किताब में रह गई होगी, इसके अगले एडिशन में पूरी की जाएगी। ये किताब आखिर नहीं है, इसके बाद इंशाअल्लाह इसकी एक जिल्द और आएगी। और बस आखिरी बात कह के, वो भी अल्लामा इकबाल के इस शेर से मैं खत्म करता हूँ कि साथियों, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर शनास दे तुझको,
सकूते लालाओ गुल से कलाम पैदा कर, ना उठा। ये सरजमीन हिंद की मोहब्बत में कह रहा हूँ, ना उठा शीशा गिरानो फरंग ऐसा, सिफाले हिंद से मीनाओ जाम पैदा कर। और मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। जलालो आतिश पर को सुहाग पैदा कर, अजल भी कांप उठे वो शबाब पैदा कर। तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो खुद इनकलाब पैदा कर। उलमाए मुबारकपुर जिंदाबाद, उलमाए मुबारकपुर, उलमाए मुबारकपुर, मदरसा इस्लामिया महमूदिया जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। माशाअल्लाह।